अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के आला रहनुमा से बातचीत जारी है। ईरान डील करना चाहता है। मुआहिदा आइंदा 5 दिन या इससे भी पहले हो सकता है। इसराइल से बात हो गई है। वो ताज़ा पेशरफ्त पर खुश है। ईरान ने अमेरिकी सदर के मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिकी सदर के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल 110 से $100 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। WTI की फ़ी बैरल कीमत $100 से $91 हो गई। इससे पहले गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी देखी गई। जापान का निक्की 3.5% और कोरियन कॉस्पे इंडेक्स 6% से ज़्यादा गिरा। शंघाई और हैंगसेंग इंडेक्स में 3.5% की कमी आई। भारतीय निफ्टी 50 में भी 2.5% कमी देखी गई। तेल की कीमतों पर आलमी तवानाई एजेंसी ने तशवीश का इजहार करते हुए इसे 70 की दहाई से बड़ा बहरान करार दिया था। कहा कि मशरिक़ वस्ता में कम से कम तेल की 40 तनसीबात बुरी तरह मुतासिर हैं। कोई मुल्क इस बहरान से बच नहीं पाएगा। ज़ख़ीरों से इजाफी तेल मार्केट में लाना होगा। यौम पाकिस्तान पर कौम एक आवाज़ रिवायती जोश और जज्बे से सरशार। सदर आसिफ अली जरदारी ने नोडेरो हाउस में परचम कुशाई की। सिंध पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। कौमी तराना बजाया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम कुशाई की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फ़जाई के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। कराची में मदार कायद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की हाज़िरी। फूल चढ़ाए फातह खानी की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी परचम कुशाई की तकरीबात। खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी मकाम बाब खैबर पर परचम कुशाई की तकरीब में अस्करी और सिविल हुकाम समेत कबायली मशरान की शिरकत। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफ़वाज की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर बाबर के अपने पैगाम में कहा कि 23 मार्च ईमान, उम्मीद और इस्तिक़ामत से भरपूर कौमी आज़म की बेहतरीन अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी है। मुसल्लह अफ़वाज आवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे दुश्मन के खिलाफ मुत्तहद और साबित कदम है। मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म की जारियत दहशतगर्दी के खिलाफ हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाने पर फौरी पाबंदी का हुक्म। तमाम महकमों ज़ैली इदारों को हिदायत जारी कर दी। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की वार्निंग। वज़ीर आज़म का कहना है कि फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन डलवाना नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से डलवा सकता है। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी 200 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। HOBC पर लेवी 305 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर हो गई। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर वज़रा की मुलाकात। मुल्क के अमन व अमान, मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मसनूआत की कीमतों के असरात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और सरहदी सलामती की सूरत हाल से आगाह किया। पाक अफ़गान कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंज का भी तफसीली जायज़ा लिया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने माशी अशारियों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा माशी पॉलिसियों में अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बोझ को कम से कम रखा जाए ताकि आम आदमी को सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा जंग से तेल की कीमतों पर पड़ने वाले असरात से आवाम को बचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कमी कर दी गई। 8% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी गई हैं। जो शख्स महंगी गाड़ी खरीद सकता है, ड्यूटी दे सकता है, वो महंगा ऑयल भी खरीद सकता है। ईरान का क्लस्टर वॉरहेड से इसराइल पर हमला। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम हो गया। मिसाइल गिरने से शदीद नुकसान। ईरान और हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल पर भी मुश्तरका हमला। हिजबुल्लाह के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इसराइल के खिलाफ 60 से ज़्यादा हमले किए। इसराइल ने जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाई जारी रखने का इंदिया देते हुए कहा कि जंग मज़ीद कई हफ्तों तक जारी रह सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 माह से जारी झड़पों में लबनान में 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके, जबकि 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए। ईरान के सरकारी नशियाती इदारे पर मिसाइलों की वीडियो जारी कर दी गई, जिसे ईरान की दिफाई ताकत का एक छोटा सा हिस्सा करार दिया गया है।
अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। तबरेज़ में घरों और पार्क पर हमलों में 6 अफराद शहीद। ईरान के मशरकी सूबे के हुकाम का कहना है कि मिर्ज़ादारान में रिहायशी यूनिट पर हमले में 4 अफराद हलाक, 6 ज़ख्मी हुए, 2 दीगर अफराद पार्क में शहीद हुए। तेहरान में ज़ोरदार धमाके। खुर्रमाबाद में फ़िज़ाई हमले में एक इमारत तबाह, एक बच्चा शहीद और कई अफराद ज़ख्मी। ईरान के शहर अरोमिया में रिहायशी इलाके पर फ़िज़ाई हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बंदर अब्बास में ईरानी सरकारी रेडियो स्टेशन पर हमले में एक शख्स शहीद और एक ज़ख्मी हुआ। सेंटकॉम ने कौम के टर्बाइन इंजन प्रोडक्शन प्लांट पर 9 मार्च के हमले की तस्वीर जारी कर दी। दावा किया कि प्लांट पासदाराना इनकलाब के ज़ेर इस्तेमाल है और ईरानी ड्रोन और फ़िज़ाई साजो सामान की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता था। सऊदीया समेत खलीजी ममालिक पर मिज़ाइल और ड्रोन हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल-शुआम में मिज़ाइल का मलबा गिरने से भारतीय शहरी ज़ख्मी। अमाराती वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक दिफ़ाई निज़ाम ने 7 बैलिस्टिक मिज़ाइल और 16 ड्रोन्स को नाकाम बनाया। हमलों में 2 अमाराती फ़ौजी और मुख्तलिफ ममालिक के 6 अफराद शहीद हुए। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का रियाज़ की जानिब दागे गए 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल में से एक को तबाह करने का दावा। कहा सऊदी मशरिकी रीजन की जानिब आने वाले 2 ड्रोन भी तबाह कर दिए। तर्जुमान खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर का सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। कहा प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी जासूस तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियों का हम मरकज़ है। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को मिसाइलों ड्रोन से भी टारगेट किया गया। USS जेराल्ड हारफोर्ड यूनानी जजीरा क्रेट में बेस पर वापस पहुंच गया। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा बरदार अमरीकी जहाज़ आज बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की इराक़िया मनसब फवाद हुसैन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने कशीदगी कम करने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा मुज़ाकरात और बैन अल-अक़वामी कानून की पासदारी ही अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत है। पाकिस्तान सुपर लीग इंडियन प्रीमियर लीग से आगे निकल गई। खिलाड़ियों की आलमी तंजीम वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट में खिलाड़ियों के हकूक़, तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में PSL को IPL से बेहतर करार दिया गया है। दोनों मुल्कों की लीग्स के रेवेन्यू शेयर में बड़ा फ़र्क है। PSL में रेवेन्यू का 32% जबकि IPL सिर्फ 8% खिलाड़ियों को जाता है। PSL में तनाज़ात के हल का निज़ाम IPL के बरक्स आज़ाद और शफाफ करार दिया गया। मुआहदों में तवाज़ुन के मामले में PSL आगे, एक तरफ़ा शिकों से पाक और खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। पाकिस्तान सुपर लीग की 11वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। हैदराबाद के कप्तान मानस लविशन, श्रीलंका के कौशल परेरा और ऑस्ट्रेलिया के रॉयली मेडिथ भी पाकिस्तान पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल आखिरी 5 मैचों के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में शामिल मार्क चैपमैन और डेविन कॉनवे भी पाकिस्तान पहुँच गए। आँख के इलाज के लिए बानी PTI की अडेला जेल से तीसरी बार पिम्स अस्पताल मुंतकिली। बानी PTI को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल में NTVEGF इंजेक्शन की तीसरी डोज लगाई गई। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दिया है। इंजेक्शन लगने के बाद बानी PTI को अस्पताल से दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। ईरानी अवाम से इज़हार एकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलीज की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया, सिफारतकारी पर जोर दिया।